अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस कर लिया कि वाटर इम्पोर्टेंस क्यों है, वाटर की इम्पोर्टेंस क्यों ज्यादा है। तो आइए वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। वाटर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है। वाटर कहता है आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, यू कैन नॉट डिफाइन इट। तो कहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो आइए हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी वाटर कहता है आई एम अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैं क्या हूं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर कहता है मैं हर एक चीज को सॉल्वेंट, हर चीज को मैं क्या कर देता हूं? डिसोल्व कर देता हूं। कौन कहता है? ये वाटर कहता है कि वाटर कहता है कि मैं हर एक चीज को क्या कर देता हूं? डिसोल्व कर देता हूं। तो वाटर कहता है आई एम अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको पता होने चाहिए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हम कहते हैं जो चीज डिसोल्व हो रही है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। मीन्स जो चीज क्या हो? डिसोल्व हो रही हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। मसलन जैसे कि हमारे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर है एक कोई ना कोई हमारे पास है, हमने रख दी है चीनी। चीनी वाटर के साथ क्या हो रही है? डिसोल्व। तो चीनी क्या होगी? शुगर क्या हो गया? शुगर हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास सॉल्यूट हो गया। जो चीज डिसोल्व हो रही है उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। जो चीज डिसोल्व कर रही है ना उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? सॉल्वेंट आप कहोगे जो चीज क्या हो रही है व्हिच कैन डिसोल्व, जो चीज को डिसोल्व कर रहा है। जो चीज डिसोल्व हो रही है तो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। उस सॉल्यूट को डिसोल्व कौन कर रहा है? सॉल्वेंट। मीन्स जो चीज डिसोल्व हो रही है उसे हम सॉल्यूट, जो चीज डिसोल्व कर रहा है मीन्स कैन बी डिसोल्व, जो चीज के जरिए डिसोल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अंदर क्या है? वाटर। वाटर चीनी को क्या कर रहा है? डिसोल्व। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और चीनी क्या होगी? सॉल्यूट। मीन सॉल्यूट हम क्या किसे कह रहे हैं? जो चीज क्या हो रही है? डिसोल्व। सॉल्यूट। जो सॉल्यूट जिसके जरिए डिसोल्व हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। आसान डेफिनेशन बनाओ, जो कम मिकदार में हो सॉल्यूट, जो हाई मिकदार में, हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमने डिस्कस करना है कि वाटर की पहली प्रॉपर्टीज है, वाटर कहता है आई एम अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसे? वाटर कहता है मैं हर एक एवरीथिंग, जो हर एक चीज है उसको क्या कर देता हूं? ये कहता है मैं हर एक चीज को क्या कर देता हूं? डिसोल्व कर देता हूं। आई हैव अ एबिलिटी व्हिच कैन बी डिसोल्व। आप कहोगे कि लोहा नहीं डिसोल्व हो सकता, तो जो लोहा पानी में लगाओ हजारों साल ये भी डिसोल्व हो जाएगा। तो वाटर एक ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है कि वाटर के अंदर जो चीज होगी क्या हो जाएगी? डिसोल्व हो जाएगी। इसलिए कहता है, वाटर कहता है कि आई एम अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहा गया है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट? या आप इसको बायोलॉजिकल सॉल्वेंट भी कह सकते हो। क्यों कहा गया है? क्योंकि वाटर हर एक चीज को क्या करता है? इजीली क्या करता है? डिसोल्व करता है, इसलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आपको डिस्कस की, सॉल्यूट भी डिस्कस किया, सॉल्वेंट भी डिस्कस किया। मींस हर चीज क्या हो जाती है? डिसोल्व हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज को, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कहोगे ऐसी किस्म की एटम की एबिलिटी जो अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जो अट्रैक्ट होगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो? अट्रैक्ट हो। एटम की ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम अट्रैक्ट होगा। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। याद रहे बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड एक किस्म का ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर दो एटम्स को क्या करता है? बाइंड करता है। एटम्स को बाइंड करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो आइए हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन होगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। और पार्शियल नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। वो क्यों है तो हम डिस्कस करेंगे कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया, इस पर पार्शियल नेगेटिव क्यों आया।
तो यहाँ पर हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर H2O, ये हमारे पास क्या है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H2 हो गया। तो यहाँ पर आप देखें तो H के ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट ही करेगा ना, वो रिपेल थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जहां पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये भी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। यहाँ पर भी क्या होगी, 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 अट्रैक्शन। देखें तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान क्या है, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन बन रही है इसको कहा जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो लेट डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बात करते हैं तो 2.1 होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.0 होती है। आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.0, 2.1, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो आंसर क्या आएगा, 0.9। आप मुझे बताएं कि किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, वो है 3.0 मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। जो ऑक्सीजन के पास ज्यादा अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन के पास क्या होगी, कम अट्रैक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से वो उस तरफ जाएगा। और इसका ये मीन्स यहाँ पर देखें तो पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर इतनी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के पास तो ज्यादा है ना, हाइड्रोजन के पास अट्रैक्शन क्या है, कम है। हाइड्रोजन के पास कम है, ऑक्सीजन के पास अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। समझिएगा कॉन्सेप्ट, समझे कॉन्सेप्ट। ये है बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, इसके पास है 3.0 है। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि हाइड्रोजन के यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर तो ये भी ना मुकम्मल तौर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ना ही कंप्लीटली लॉस होता है। यहाँ पर पार्शली क्या हो जाता है, लॉस, और यहाँ से ये पार्शियल लॉस कर लेता है। तो पार्शियल लॉस करने के बाद में यहाँ पर चार्ज आ जाता है क्या, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर ये गेन कर रहा है, इसलिए पार्शियल क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों चार्जेस आए, वो इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था इसके तरफ, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब इस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो आप समझिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो मुकम्मल तो लॉस नहीं होगा, वो पार्शियली लॉस होगा। मीन्स उसके भी इलेक्ट्रॉन, उसके भी इसका भी होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर गेन नहीं करेगा, पार्शियली गेन करेगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। दोनों की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर कहता है मेरे पास H भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेरी इतनी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। वाटर कहता है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होगी तो मेरा काम चलेगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के पास इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वाटर के पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों चार्जेस आते हैं, क्योंकि इस पर मुकम्मल जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से हम देखें तो इस पर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तो लॉस नहीं हो रहा है और मुकम्मल तक वो भी गेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह।